हेलो फ्रेंड, डीजल मैकेनिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो आपके परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीवीटी, एससीवीटी या फिर आप कोई भी टेक्निकल परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उसमें भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लच कवर से बोल्ट के द्वारा कसा होता है, तो फ्लाई व्हील इसका आंसर होगा। कार व्हील, इंजन ब्लॉक या क्लच डिस्क, तो इसका सही आंसर है फ्लाई व्हील। निम्न में से क्या इंजन तथा शेष ट्रांसमिशन सिस्टम के मध्य इंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट का निर्बाध साधन प्रदान करता है? क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल, तो इसका सही आंसर है क्लच। क्लच द्वारा पारित किया जा सकने वाला टॉर्क पर निर्भर करता है। घर्षण गुणांक, स्प्रिंग फोर्स, संपर्क सतह, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। मैकेनिकल ट्रांसमिशन निम्न क्लास का हो सकता है? क्लच, गियरबॉक्स तथा लाइव एक्सल ट्रांसमिशन, क्लच, गियरबॉक्स तथा डेड एक्सल ट्रांसमिशन, क्लच, गियरबॉक्स तथा एक्सल रहित ट्रांसमिशन। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के गियरबॉक्स का उपयोग किया जाता है? स्लाइडिंग में गियरबॉक्स, कांस्टेंट में गियरबॉक्स, सिंक्रोनमस गियरबॉक्स या उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। फोर व्हील ड्राइव में व्हीकल में डिफरेंशियल पर होता है, तो फोर व्हीलर में डिफरेंशियल गियर पर फ्रंट व्हील्स, रियर व्हील, फ्रंट रियर रियर दोनों व्हील या फ्रंट या रियर किसी भी व्हील पर, तो इसका जो आंसर है फ्रंट और रियर व्हील दोनों पर व्हील्स पर। डिफरेंशियल यूनिट में होते हैं या होता है? एक वेबल पिनियन, दो वेबल पिनियन, तीन वेबल पिनियन, चार वेबल पिनियन, तो इसका सही आंसर है दो वेबल पिनियन। निम्न में से क्या हायर पेयर है? टर्निंग वेयर, स्क्रू पेयर, बेल्ट एवं पुली, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर बेल्ट एवं पुली। सिंपल गियर ट्रेन में के लिए वेग अनुपात निम्न में से किसका अनुपात होता है? ड्राइविंग शाफ्ट की गति तथा ड्रिवन की गति का, ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति का, ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति प्लस आइडियल गियर की गति का, या ड्राइविंग शाफ्ट की गति या ड्रिवन शाफ्ट की गति साथ में आइडियल गियर की गति का। इसका सही आंसर होगा ड्रिवन शाफ्ट की गति एवं ड्राइविंग शाफ्ट की गति का। सिंपल गियर ट्रेन में आइडियल गियर्स की संख्या विषम है, तो ड्रिवन गियर की गति है ड्राइविंग गियर के समान, ड्राइविंग गियर के विपरीत होगी, ड्राइविंग गियर पर मौजूद दांतों की संख्या पर निर्भर करेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ड्राइविंग गियर के समान होगी। दो समानांतर तथा समतली शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के गियरिंग का उपयोग किया जाता है? स्पर गियर, बेवल गियर, स्पायरल गियर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है स्पर गियर। निम्न में से किस प्रकार के गियर ट्रेन में पहला गियर और अंतिम गियर को एक्सेल होते हैं? सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन या रिवर्ट गियर ट्रेन, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है रिवर्ट गियर ट्रेन। ट्रांसफार्मर गियर बॉक्स के तुरंत बाद में स्थित होता है? फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव, सही, तो इसका आंसर है फोर व्हील ड्राइव। निम्न में से क्या रिक्यूपरेशन टाइप भी हीट एक्सचेंजर का उदाहरण नहीं है? ऑटोमोबाइल रेडिएटर, कंडेंसर, केमिकल फैक्ट्री, हवाई जहाज का ऑयल हीटर, तो इसका सही आंसर है केमिकल फैक्ट्री। डिस्क क्लच में क्लच डिस्क के रूप में कार्य करती है? ड्राइविंग मेंबर, ड्रिवन मेंबर, न्यूट्रल मेंबर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ड्रिवन मेंबर। निम्न कंपोनेंट में से किस एक को छोड़कर से सभी वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं? पुश रॉड, रॉकर आर्म, वाल्व सीट या फोर्क, तो इसका सही आंसर है फोर्क। इंजन शाफ्ट को गियर बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए इनमें से किस मशीन मेंबर का उपयोग किया जाता है? डिफरेंशियल, क्लच, फ्लाई व्हील, प्रोपेलर शाफ्ट, तो सही आंसर है क्लच। निम्न में से किस प्रकार के क्लच पैड की जरूरत नहीं होती? सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, सेंट्रीफ्यूगल या कौन, तो सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगल प्लेट। वाल्व तब खुलता है जब कैम पर कैम लोब उठता है? वेयरिंग, पिस्टन, वाल्व लिफ्टर या वाल्व सीट, तो इसका सही आंसर है वाल्व लिफ्टर। इंजन इनटेक वाल्व का आकार एग्जस्ट वाल्व के समान होता है, एग्जस्ट वाल्व से छोटा होता है, एग्जस्ट वाल्व से बड़ा होता है, एग्जस्ट वाल्व के आकार पर निर्भर नहीं करता, तो सही आंसर है एग्जस्ट वाल्व से छोटा होता है।
वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य होता है वाल्व को फैलाने देना, वाल्व की गाइड में स्लाइडिंग होने देना, सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद होता है, सुनिश्चित करना कि कैम सॉफ्ट घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो सही आंसर है सुनिश्चित करना वाल्व पूर्ण रूप से बंद होता है। इंजन के मेन गियर में एक रिलीफ वाल्व फिट किया जाता है। इस वाल्व का क्या उद्देश्य है? उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करना, ऑयल गर्म होने पर खुलना, यदि गैलरी अवरुद्ध हो जाए तब सप्लाई रखना, वेयरिंग में ऑयल का प्रभाव से रोकना। तो सही आंसर उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करना। निम्न में से किस वाहन में सामान्य रूप से 4 व्हील ड्राइव होती है? एम्बेसडर कार, स्टैंडर्ड वैगन, मैटाडोर या जीप? तो सही आंसर जीप। लीफ स्प्रिंग के द्वारा झटकों को अवशोषित करता है, बेडिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेशन या टेंशन? तो सही आंसर है बेडिंग। इनमें से इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है विशबोन आर्म सिस्टम, टेली लिंक सिस्टम या स्लाइडिंग पियर सिस्टम? सभी। तो इसका आंसर है सभी। इंजन की चाल को नियंत्रित रखने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? गियर, मोटर, गवर्नर या गति पालक चक्र? फ्लाई व्हील बोलते हैं जिसे। तो इसका सही आंसर है गवर्नर जो रहता है इंजन की चाल की गति को कंट्रोल करता है। पूछा जाता है इंजन के लिए स्पार्क प्लग गैप कितना होगा? 0.6 से 0.8 mm, 0.5 से 0.7 mm, 0.7 से 0.9 mm, 0.4 से 0.7 mm? सही आंसर है 0.5 से 0.7 mm। अलग अलग सिलेंडर बीमा शक्ति व स्पीड के इंजनों की तुलना किसके आधार पर की जाती? अधिकतम दबाव, ईंधन खपत, मध्य प्रभावी दबाव, इकाई शक्ति? तो इसका आंसर है मध्य प्रभावी दबाव। 4 स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन में कैम सॉफ्ट किस स्पीड से घूमता है? क्रैंक सॉफ्ट की स्पीड के बराबर, क्रैंक सॉफ्ट की दुगनी स्पीड से, क्रैंक सॉफ्ट की आधी स्पीड से नहीं, उपरोक्त में से नहीं। तो इसका आंसर है क्रैंक सॉफ्ट की आधी स्पीड से नहीं। 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन का लाभ है बॉक्स सॉफ्ट पर अधिक समान टार्क, वाल्व की अनुपस्थिति, सिलेंडर के समान विमाओं के लिए अधिक पावर आउटपुट या उपरोक्त सही? तो इसका आंसर है उपरोक्त सही। पिस्टन के स्कर्ट में पिस्टन कहाँ स्थित होता है? क्रेन भाग पर, निचले भाग पर, ऊपरी भाग पर, अंदर के क्षेत्र पर? तो इसका आंसर है केंद्र भाग पर। पिस्टन के में बॉक्स किसको फिक्स करने के लिए लगते हैं? कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे को, कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे को, गजन पिन को या पिस्टन को? सही आंसर है गजन पिन। इंजन में ईंधन के शोधन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर? आंसर है फ्यूल फिल्टर। इंजन में कार्बोरेटर को कहाँ फिट किया जाता है? आईएमपी क्वेश्चन। सिलेंडर हेड पर, फ्यूल पंप पर, आउटलेट मैनिफोल्ड पर, इनलेट मैनिफोल्ड पर? आंसर है इनलेट मैनिफोल्ड पर। इंजन में जली हुई गैस कहाँ से बाहर निकलती है? साइलेंसर से, सुपरचार्जर से, एग्जस्ट मैनिफोल्ड से या इनलेट मैनिफोल्ड से? तो इसका सही आंसर है एग्जस्ट मैनिफोल्ड से। कैम सॉफ्ट किसके द्वारा नहीं चलाई जा सकती? तो गियर, वी बेल्ट, चेन और स्प्रोकेट, टूथ बेल्ट? तो सही आंसर है वी बेल्ट। सीआई इंजन की ताप दक्षता एसआई इंजन से ज़्यादा होती है, किस पर निर्भर करती है? उपयोग के लिए गए ईंधन पर, उच्च संपीड़न अनुपात, स्थिर दाब पर, ऊष्मा के संयोजन पर या उपरोक्त में से कोई नहीं था? यह आंसर उच्च संपीड़न के अनुपात। पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे गजन पिन निम्न में से किसके मध्य का लिंक होता है? पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे का, पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे का, कनेक्टिंग रॉड व बॉक का? उपरोक्त में से कोई नहीं, पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे पर। पेट्रोल इंजन सैद्धांतिक रूप में से किस चक्र पर कार्य करता है? पेट्रोल इंजन स्थिर दाब चक्र पर, स्थिर आयतन चक्र पर, स्थिर ताप चक्र पर, स्थिर एंट्रोपी चक्र पर? सही आंसर स्थिर आयतन चक्र पर पूछा जाता है। इंजन में मिस फायरिंग होती है अत्यधिक वाल्व क्लियरेंस से, कम वाल्व क्लियरेंस से, अधिक गाइड क्लियरेंस से, अधिक पिस्टन क्लियरेंस? सही आंसर है कम वाल्व क्लियरेंस से। सिलेंडर लाइनर दबाव, तापक्रम तथा टूट फूट सहने के लिए होता है, इसलिए यह निम्न में से बना होता है? निकेल लोहा, केंद्र प्रसारी ढले लोहा, ढला हुआ लोहा, अर्ध ढला हुआ लोहा? आंसर है इसका अर्ध ढला हुआ लोहा।
4 स्ट्रोक इंजन के लिए स्ट्रोक का सही क्रम पहले क्या होगा? सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। पिस्टन का मुख्य कार्य है इंजन को घुमाना, इंजन के स्ट्रोक पूरे करना, गैसों को रोकना या पावर बढ़ाना। सही आंसर है इंजन के स्ट्रोक पूरे करना। कैम सॉफ्ट होती है सिंगल पीस पर बिल्ट अप फोर्स तथा टर्ड रोटरी व स्टेशनरी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सिंगल पीस व बिल्ट अप। पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी के बीच शक की गई गैस का आयतन कहलाता है स्वीट वॉल्यूम, क्लीयरेंस वॉल्यूम। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है स्वीट वॉल्यूम। आईएमपी क्वेश्चन है। यदि पिस्टन रिंग क्लीयरेंस अधिक हो तो क्या होगा? रिंगों में गैस लीक करेगी, रिंगों से गैस लीक नहीं करेगी। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है रिंगों में से गैस लीक करेगी। एक इंजन में धकेल रॉड पुश रॉड निम्न में के बीच होता है? वाल्व और रॉकर भुजा के मध्य, कैमशॉफ्ट और वाल्व टेपेट के मध्य, वाल्व टेपेट और रॉकर भुजा के मध्य, वाल्व और वाल्व स्प्रिंग के मध्य। सही आंसर है वाल्व टेपेट और कर भुजा के मध्य। ऑयल रिंग का कार्य है ऑयल पंप करना, ऑयल पंपिंग रोकना, ऑयल जलाना। उनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑयल पंपिंग रोकना। कंप्रेशन रिंग का कार्य है सिलेंडर की गैसों को सील करना, तेल पंप करना, पिस्टन का भार कम करना, कंप्रेशन अनुपात बढ़ाना। सही आंसर है सिलेंडरों की गैसों की सील करना। निम्न में से लिखित में से किसकी यांत्रिक क्षमता अधिक होती है? 2 स्ट्रोक इंजन की, 3 स्ट्रोक इंजन की, ए और बी दोनों, या 3 स्ट्रोक चक्र इंजन की? सही आंसर है इसका 2 स्ट्रोक चक्र इंजन की। पुनः रिफलन के बाद प्रयोजक सिलेंडर शीर्ष गैस कट कलकित सिलेंडर है। मानक मोटाई, मानक अमापकरण 0.1 mm, प्रयोजक अध्यमाप गैसकेट। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है प्रयोज्य अध्यमाप गैसकेट। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है केवल डीजल, हवा व डीजल का मिश्रण, केवल शुद्ध हवा या पेट्रोल? सही आंसर है केवल शुद्ध हवा। आईएमपी क्वेश्चन। कैम शॉट पर कैम पलियों लूप्स की संख्या होती है सिलेंडरों की संख्या के बराबर, सिलेंडरों की संख्या की दोगुनी, सिलेंडरों की संख्या की 3 गुनी, सिलेंडरों की संख्या की 4 गुनी। सही आंसर सिलेंडरों की संख्या की दोगुनी। डीजल इंजेक्टर की इंजेक्टर बॉडी और नोजल बॉडी के मध्य क्षरणहीन फिटिंग निम्न में से प्राप्त किया जाता है? दोनों की मध्य सीलिंग वाशर लगाकर, सीलेंट एंड बॉन्ड लगा, दर्पण पॉलिश सतह बनाकर, दोनों के मध्य वृत्ताकार खांचे बना। सही आंसर है दोनों के मध्य सीलिंग वाशर लगाकर। कैम सॉफ्ट का आघूर्ण सीधे निम्न पर आ जाता है? फ्लाई व्हील पर, प्रोपेलर सॉफ्ट पर, रॉड व्हील पर, डिफरेंशियल पर। सही आंसर है फ्लाई व्हील पर। सिलेंडर में पिस्टन की उच्चतम स्थिति को कहते हैं टीडीसी, स्ट्रोक, बीडीसी। एन में से कोई नहीं तो टीडीसी। इसका फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। बीडीसी का होता है बॉटम डेड सेंटर। समय से पूर्व वाल्व का खुलना कहलाता है वाल्व लीड, वाल्व लैग, इग्निशन लैग या वाल्व ओवरलैप। वाल्व लीड कहलाता है। डीजल इंजन में शक्ति प्रदान करने के लिए डीजल को कैसे जलाया जाता है? डीजल को दबाकर, स्पार्क प्लग लगाकर द्वारा, या दबी हुई गर्म गैसों में डीजल स्प्रे करके, इंजेक्टर के द्वारा। सही आंसर है दबी हुई गैस गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके। पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन अनुपात कितना होता है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन। 1:12, 1:22, 1:4, 1:10 तक, 2:5 से 2:10 तक, 2:12 से 2:22 तक। आंसर है इसका 1:4 से 1:10 तक। इंजन ऑपरेट होते हैं कैम शॉफ्ट द्वारा, क्रैंक शॉफ्ट द्वारा, रॉकर ऑफ्ट द्वारा, वाल्व स्काइड द्वारा। सही आंसर है कैम शॉफ्ट द्वारा। इंजन का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है? ऑयल रिंग, कंप्रेशन रिंग, स्मॉल रिंग, परफोरेट रिंग। तो इसका सही आंसर है कंप्रेशन रिंग। कंप्रेसर इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है गैस, पेट्रोल, पेट्रोल व हवा का मिश्रण, डीजल। सही आंसर है डीजल। कौन से स्ट्रोक में संकुचित मिश्रण को जलाया जाता है? कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, एडजस्ट या पावर स्ट्रोक? ये आंसर इसका पावर स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। आंसर है टीडीसी से बीडीसी की तरफ।
निम्नलिखित में से किस इंजन का पावर कम होता है? अंतर्दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, ए और बी दोनों, यानी अंतर्दहन इंजन है इसका सही आंसर है, यानी इंटरनल कंबशन इंजन। निम्नलिखित में से किसमें पावर कम उत्पन्न होती है? 4 स्ट्रोकिंग चक्र इंजन, 2 स्ट्रोक चक्र इंजन, 3 स्ट्रोक चक्र इंजन। उपरोक्त में से कोई नहीं, सही आंसर है 4 स्ट्रोक चक्र इंजन। पिस्टन के TDC पर पहुंचने के बाद पिस्टन की ऊपर बचे स्थान के आयतन को कहते हैं? स्वेट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर क्लियरेंस वॉल्यूम। सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को कहते हैं? थ्रो, बोर, TDC, BDC, सही आंसर है बोर। निम्न में से किसमें कंडेंसर की कोई आवश्यकता नहीं होती? अंतर्दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, सही आंसर है अंतर्दहन इंजन। सिलेंडर हेड को सिलेंडर टॉप ब्लॉक पर कसा जाता है? सिलेंडर हेड को उठाते वक्त इसको टिल्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें होती है कूलेंट मार्ग की क्षति, वाल्व की क्षति, स्टड की क्षति, हुक की क्षति। सही आंसर है स्टड की क्षति। वाल्व और घुमाव हाथ में के बीच टेपेड क्लियरेंस प्रदान की जाती है। जब हम टेपेड क्लियरेंस को स्थापित करते हैं उस वक्त वाल्व होनी चाहिए पूरी तरह से बंद, पूरी तरह से खुला, थोड़ा सा खुला या थोड़ा बंद। सही आंसर है पूरी तरह से बंद। वाल्व तंत्र किसके द्वारा संचालित किया जाता है? कैम शाफ्ट, टाइम गियर, चक्का या कैम शाफ्ट। सही आंसर है कैम शाफ्ट। एक इंजन वाल्व को रोकने के लिए मजबूर किया जाता है जब इसे उठाता है? वाल्व गाइड, वाल्व टेपेड, वाल्व स्प्रिंग या वाल्व सी। सही आंसर वाल्व टेपेड। एक इरेक्शन स्थल में फाउंडेशन बोल्ट को स्थापित करने की प्रक्रिया का नाम है? बिछाना, फ्लोरिंग, ग्राउंडिंग, सीमेंटिंग। सही आंसर है ग्राउंडिंग। रबड़ का इस्तेमाल होता है नींव बनाने में, लागत कम करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, कंपन को कम करने के लिए, आसानी से काम करने के लिए। सही आंसर है कंपन को कम करने के लिए।